गार्डनिंग न सिर्फ हमें फिज़िकली फ़िट रखती है बल्कि मेंटली भी फ़िट रखती है और हमें हमेशा हैप्पी रखती है, एक्टिव रखती है। ये बात मैंने अपनी वीडियो में न जाने कितनी बार बोली है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं अपनी ये कह लीजिए बिल्कुल दिल की बातें इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने जैसे लोगों के साथ जो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं। तो कहते हैं ना, अपने दिल की बात वहीं रखो जब सामने वाला आपकी बात को समझे। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गार्डनिंग मैंने एक शौक के तौर पे शुरू की थी। सिर्फ 5-7 गमलों से स्टार्ट किया था और आज मेरी छत पे न जाने कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल, सुगंधित पौधे, हर्ब्स, कितनी सारी वेजिटेबल्स, कितने सारे फल, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरल प्लांट्स जिसमें अलग अलग तरह की खुशबू आती है, अलग अलग तरह की रंग। आप जानते हैं, मैं अपनी छत को छोड़कर आप मुझसे बोलो कि यहाँ इतना पैसा ले लो और वहाँ घूमने जाओ, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। क्योंकि मुझे इनको देखना, इनके साथ रहना इतना अच्छा लगता है जैसे अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ। एक बार मैं उनके लिए सब कुछ करती हूँ, बट जब बच्चे या कोई भी फैमिली उधर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो कह सकते हैं कि फैमिली और बच्चे एक बार आपको नाराज़ कर देंगे। बट ये जो नेचर है, ये जो पेड़ पौधे, ये आपको नाराज़ नहीं करते। जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो हमेशा देते ही हैं। ताज़ा हवा देते हैं, फूल देते हैं, एक सुगंध देते हैं, एक खुशी देते हैं आपके। जब आप इनको देखते हो ना, कितने ब्राइट कलर, कितना सुंदर, तो आप जानते हो आपके अंदर न जाने कितने तरह के हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। कहते हैं ना, आपके पास लाखों रुपए हैं बट आप खुश नहीं हो। आपके पास बहुत अच्छा खाना है बट आप हेल्दी नहीं हो। तो ये सब जो कमियां हैं, ये सब हमारी गार्डनिंग पूरा करते हैं। आप इस वीडियो में देखते जाइएगा कि कितने तरह के प्लांट्स, कितनी तरह की चीज़ें, चाहे मेडिसिनल हो चाहे फ्लावर्स, कितनी तरह की लगी हैं और कोई माली नहीं है मेरे पास। और ये नहीं बात है, ये बात नहीं है कि मैं माली लगा नहीं सकती, मैं माली लगाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इनके साथ खुद टाइम बिताना बहुत पसंद है। आज मैं आपको अपनी दिल की खुली बात कहती हूँ। आज लोगों के पास समय नहीं है। समय है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मिट्टी नहीं है, सनलाइट नहीं आती है। अगर वो करना भी चाहे ना तो ये सारी कमियां हैं। और जिनके पास भी कुछ थोड़ा थोड़ा भी मिलता है ना, मैं कहती हूँ गार्डनिंग ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। मैं अब से अगर 3-4 साल पहले लौट जाऊँ तो मैं एक ऐसी इंसान थी, 10 मिनट अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाती थी। 10 मिनट, आप सोच सकते हो, 10 मिनट। वो बंदा जो 10 मिनट अपने पैर पे खड़ा ना हो पाए, क्या वो इतना बड़ा गार्डन चला सकता है? आप जानते हो, मैंने, आप मुझसे ये बोलो कि कैसे आप फिट हो गए। जब मैंने नेचर से अपना कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया था। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अच्छा सब कुछ है मेरे पास, सब रिसोर्सेज हैं, नौकर हैं, चाकर, सब चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने एक कंप्लीट एक ऐसी लाइफ जी, सब कुछ मशीनों का खाना, सब कुछ। तो मेरी लाइफ से ना पूरी तरीके से मिट्टी से कनेक्शन ख़त्म हो गया। जबकि मैं एक गांव की लड़की हूँ, मैंने एक बहुत ही नेचुरल लाइफ जी है। शहर में शादी होने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, उसके बाद मैंने नेचर की इम्पोर्टेंस को समझा। और जब जाना कि असली खुशी, हेल्थ वो नेचर के साथ ही है। इसलिए आज ये मेरी नीड है। और इस नेचर को, इस चीज़ को मैंने किसी के ऊपर थोपा नहीं,
क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो आप समझ रहे हो वो सामने वाला भी समझे। फैमिली के अदर मेंबर भी उतना ही गार्डनिंग को पसंद करें जितना आप करते हो। जो आपकी नीड है ज़रूरी नहीं है उनकी नीड है। हाँ, आज मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, फ्यूचर में जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने समझा नेचर की नीड को, इम्पोर्टेंस को, उस तरीके से अब से 10 साल बाद स्कूलों में पढ़ाया जाएगा गार्डनिंग में। मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि जब जो लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं ना, तो वो कभी ज़िंदगी में इसको छोड़ते नहीं हैं, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। आज मैं कहूँ, अगर मुझसे कोई भी बोले ना कि इसको छोड़ दो, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे से छूटने का ही नहीं। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी कभी ख़राब होती है ना, और मैं उठकर अपने गार्डन में ऊपर ज़रूर आती हूँ। एक बार जब मैं देखती हूँ ना, 10 मिनट में मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। जो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, तो वो मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। मैं जब इनको देखती हूँ, छूती हूँ, चीज़ें, अरे ये एक फूल खिला है, इसको ये तोड़ लूँ, उसको वो चीज़, तो मैं नेचुरली बिल्कुल ठीक। आप कभी इस चीज़ को करके देखिए। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, जब मैं किसी के हेल्थ इश्यूज़ देखती हूँ, किसी को आज के टाइम में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हेल्थ इशू ना हो, जिसको मेंटल इशू ना हो। बट अगर एक गार्डनिंग में आप पंच तत्वों से मिलते हो, आकाश, पानी, अग्नि, एयर, सब कुछ, मिट्टी, इनसे आपका कनेक्शन बनता है। जब आप गार्डनिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं जब हम इन पंच तत्वों की हमारी कमी होती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, विकार पैदा होते हैं। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। मैं सिर्फ ये गार्डन को, मैंने ऐसे ही नहीं कि सजावटी में उसका यूज़ करती हूँ। मेरा जो ये गार्डन है ना, वो इसीलिए है क्योंकि मैं इसका यूज़ करती हूँ। हर चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ। लेमन का यूज़ करूँगी, इसके लीव्स का भी यूज़ करूँगी, इसकी पत्तियों का, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना गुण इस नींबू में हो, उतने उसकी ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा उसकी पत्तियों में है। तो नींबू आ रहा है, इस पर कुछ आ नहीं रहा है, तो इसकी पत्तियों को सुगंधित होती हैं, उसको पानी में बॉईल करिए और उसको पीजिए। लगातार 1 हफ्ता पीजिए। कोई भी हर्बल टी बनाते हो, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालिए। काली मिर्च डालने से वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा और आपकी बॉडी को उसका पूरा असर मिलेगा। ये जो सुंदर लाल लाल फूल है ना हिबिस्कस के, ये इतने गुणी हैं कि मैं क्या बोलूँ आपसे। जिसको भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन, आयरन की कमी, बाल झड़ते हो, स्किन पे से स्किन की ब्राइटनेस ख़त्म हो गई, ये इतनी अच्छी चीज़ है। आप इसकी टी को कंज्यूम करना शुरू कीजिए, मेहंदी में डालिए, फेस पैक लगाइए, मतलब हर चीज़ मेरे गार्डन में। और जो भी चीज़ आपको लगे ना बेकार है, उसकी कंपोस्टिंग कर दीजिए। आप नज़र मारिए कितनी तरह की चीज़ें। और ये जो परिंदे हैं ना, ये हमें शांति देते हैं, ये हमें सुकून, हमें ऐसा लगता है। मैंने कभी अपने शहर की लाइफ में 10 साल जिए, कभी भी मैंने कोई चिड़िया परिंदा अपने घर में नहीं देखा था, अपने पड़ोस में नहीं देखा था। कभी चील उड़ती हुई दिख गई तो बात अलग है, वो जो जानवरों को खाती है मरने के बाद, बाज, गिद्ध। इसके अलावा मैंने कोई पक्षी नहीं देखा अपनी 10 साल की शहरी लाइफ में। तो मैं कहती हूँ कि बहुत 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 ही ज़रूरी है गार्डनिंग हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। और किचन गार्डनिंग की तो अलग ही इम्पोर्टेंस है, ये हमें बहुत कुछ देती है। इसका जिक्र, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में ज़िक्र करूँगी। पर मैं ये कहती हूँ, गार्डनिंग चाहे आप एक छोटी सी बोतल, छोटे से कप में करते हो, कभी करके देखिए। 2 प्लांट को पालिए। और मैं कहती हूँ अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि गार्डनिंग में अपने साथ लगाना, क्योंकि आजकल बच्चे एक रोबोटिक बच्चे बनते जा रहे हैं। वो मतलब उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल और टीवी, इसके अलावा ना वो फिज़िकली कुछ उनके मूवमेंट्स रह गए ना कुछ। आज देखिए, मैंने जो ये लगाया था लोबिया, एक छोटी सी मैं इसका आपके साथ वो करना चाहूँगी कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी मार्केट से लोबिया खाया तो हमें अच्छा नहीं लगा, और हमारे ससुराल में यहाँ पे यूज़ भी नहीं होता। लेकिन मैंने इसको ग्रो किया, उसको खाया, ये इतना स्वादिष्ट और ये हेल्दी तो होता ही है। ये कुछ फलियाँ अंदर रह गई हैं, चिड़िया के घोंसले की वजह से नहीं निकाली थी। जो पकने के कच्चियाँ तो मैंने खाई ही है, सब्जी भी बनाई 1-2 बार। जब मैंने इसको निकाल के इसके दाने खाए तो वो और भी बेहद टेस्टी, और ये इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैंने फिर इसकी ऑनलाइन, इसको जो है इसकी दाल, जो राजमा जैसी जो लोबिया के बीज होते हैं, जो लोबिया की दाल होती है साबुत,
वो मंगाई और आज मैंने वो बनाई, इतनी टेस्टी थी, मैं क्या बोलूँ। तो मैं ये कहती हूँ बहुत सारी चीज़ों को मैंने गार्डनिंग में सीखा अपनी लाइफ़स्टाइल में और उसको यूज़ किया, उसके बहुत बहुत फ़ायदे मुझे मिले हैं। आज मैं आपको कोई भी काम एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस मैं जब मैंने कुछ देखती हूँ ना आसपास लोगों को, तो मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि आप कुछ करिए ना करिए, 1 घंटा अपनी 24 घंटे में से गार्डनिंग को ज़रूर दीजिए। ये आपको वो जो आपके माइंड में चलता रहता है ना फालतू की बातें, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जब आप वो फालतू टाइम, आप गार्डनिंग के बारे में सोचिए, ये प्लांट लगाना है, मुझे ये लगाना है, इससे मुझे ये फ़ायदा है, इसका मुझे यूज़ करना है। और देखिए फिर आपका फालतू का जो आप मेंटल जो हेल्थ है ना वो आपकी सुधरेगी, और मेंटल हेल्थ सुधरती है, आपकी फिजिकल हेल्थ सुधरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप कुछ चाहे आपके छोटे छोटे गमले हैं, उनमें कुछ ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स, तुलसी, लेमन ग्रास, तुलसी में भी कई तरह की तुलसी लगती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं है आपके पास बहुत जगह, नहीं है आपके पास बड़े बड़े पोट्स, तो आपके पास इतनी जगह होगी कि 4-5 गमले तो रखने की जगह ज़रूर होगी। आप उनमें से कुछ ऐसे जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, या फिर ये सरियाँ सर्दियों में लगा सकते हैं। जो मरवा तुलसी होती है 12 मास लगी रहती है, उसकी चटनी बनाइए, उसकी काढ़ा, उसकी टी, बहुत बहुत गजब चीज़ है आपकी हेल्थ। 2 तरह की तुलसी लगा लीजिए, लेमन ग्रास छोटे-छोटे में, रोज़मेरी लगा लीजिए। ऐसे पौधे हैं जो आपको मेंटली फिट रखता। आपको फूल पसंद है तो अपरा मैं बहुत कुछ लगाती थी, बहुत कुछ, लेकिन आज मैंने वो लगाती हूँ जो हम कंज्यूम कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है आज के टाइम में कि हम वो चीज़ लगा सकें जिसका कोई यूज़, हालांकि सबका यूज़ है वो, कुछ ना कुछ हमें पता नहीं होता, बट होता है। आप देखिए, ये जो आवाज़ है ना धोने की, ये कितना सुकून देती है। मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ बोलती नहीं हूँ। अब देखिए ये मुझे मिला है। जब हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। और जब मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, चाहे हमें फूल मिले, चाहे हमें सब्जियाँ मिले, हर्ब्स मिले, हम उसका अपनी लाइफ में यूज़ करें। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मेंटली फिजिकली फिट होते हैं, बट अंदर का जो डिटॉक्स होता है हमारा बॉडी, वो हम इस ऑर्गेनिक मेडिसिन को यूज़ करने पे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारा माइंड डिटॉक्स होता है गार्डनिंग करने से। तो गार्डनिंग आज के टाइम की ज़रूरत है, शौक़ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं शौक़ नहीं, मैं कहती हूँ ज़रूरत है। और आज आप देखना, जो गार्डनिंग से दूर है वो देखना बहुत डिस्टर्ब है, जो गार्डनिंग के नज़दीक है वो बहुत हैप्पी मिलेंगे। आप देखना उनकी लाइफ में और जो गार्डनिंग करते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। इसलिए मैं कहती हूँ, कोई भी मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और अपने बच्चों की लाइफ का पार्ट। धीरे धीरे जैसे हम और चीज़ें उनको सिखाते हैं ना, गार्डनिंग भी सिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद भी खुश रहिए, अपने बच्चों को भी खुश रखिए। इसके लिए सब करने के साथ गार्डनिंग भी थोड़ी बहुत ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी एग्री करते हैं तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो आवाज़ें हैं ना नल की, ये मुझे झरने जैसी आवाज़ सुनाई देती मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत सुकून, बहुत पीस देने वाला है। आपको कैसा लगा, आपको कैसी लगती है गार्डनिंग, ज़रूर ज़रूर बताइएगा। चलिए खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिएगा। राधे राधे।